जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने अपना डिस्कस किया था शेप की फिल्स और उनके स्ट्रोक के डिफरेंट प्रीसेट्स का, ठीक है। ये हमने वहीं से वापस शुरू किया है और उसके साथ साथ मैं वीडियोस का जो टाइटल है उसके अलावा वीडियोस के अंदर भी हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो फिल और उस पर शेप पे थी, लेकिन मैंने आपको जूम इन का बता दिया था। उससे लास्ट वीडियो में मैंने पेन टूल की थी, लेकिन आपको अनडू रीडू के शॉर्टकट कीज़ बता दिए और हम छोटी मोटी चीज़ें साथ साथ डिस्कस करते जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रोक के डिफरेंट प्रीसेट्स भी देख लिए थे। सो यस, वीडियोस को गौर से सुना करें और पूरा कोर्स लेंगे तो आपको और भी चीज़ों का पता चलेगा टाइटल्स के अलावा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम कंट्रोल ए करके इसको डिलीट दबा देंगे ताकि हमारा कैनवस खाली हो जाए। अच्छा, आज हम डिस्कस करने लगे हैं, आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे शेप टूल के बारे में, यानी डिफरेंट शेप्स हम जिससे ड्रॉ कर सकें। जैसा कि आपको याद होगा कि हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें भी हमने डिस्कस किया था डिस्कस नहीं किया था, शेप्स बनाई थी। लेकिन मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि शेप्स हम किस टूल से बनाते हैं, क्या वो टूल है, क्या उसमें मज़ीद चीज़ें हैं। सो हमारे पास यहाँ पे इस वक्त है ये रेक्टेंगल टूल। इसमें डिफरेंट शेप्स हैं। आप इसको बस ये याद रखें कि यहाँ से आप शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपको रेक्टेंगल इसलिए दिख रहा है, इसमें और भी शेप्स हैं क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट है। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे नीचे छोटा सा एक एरो दिया हुआ है, जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे आपके पास डिफरेंट शेप्स आ जाएंगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगी राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स आ जाएगा जिसको हम सर्कल भी कह सकते हैं, ओवल शेप, सॉरी सर्कल कह रहा हूँ, पॉलीगॉन शेप है। उसके अलावा आपके पास स्टार शेप है और ये फ्लेयर शेप है, ठीक है। आप डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार को ले लूँ तो मैं अपना स्टार ड्रॉ कर सकता हूँ, और अगर मैं साथ साथ इसको रोटेशन दूँ तो उसकी रोटेशन भी डिफाइन कर सकता हूँ। इस तरह मैं ड्रॉ कर लूँगा एक स्टार, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैंने एक फ्लेयर ड्रॉ करना है, तो मैं इस तरह एक फ्लेयर ड्रॉ कर सकता हूँ। फ्लेयर बेसिकली आपको पता होगा कि एक वो जो क्या कहते हैं, जो जिसे हम रोशनी की किरण कह सकते हैं, वो होती है फ्लेयर, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे पॉलीगन टूल है, ठीक है, वो मैं बना सकता हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा ये पॉलीगन टूल और स्टार टूल जो है बड़ा मतलब शेप उनकी डिफाइन बन रही है, लेकिन जब मैं एलिप्स या रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँगा तो मैं उनको डिफरेंट उसमें ला सकता हूँ पोजीशंस के अंदर। लेकिन जब मैं स्टार जो है वो ड्रॉ कर रहा था तो वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा था, यानी इस तरह नहीं बढ़ रहा था। तो अगर मैं चाहता हूँ कि एलिप्स भी मेरा सेम उसमें यूनिफॉर्मली बढ़े, उसकी विड्थ और हाइट, तो मैं होल्ड करूँगा शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट से क्या होगा कि वो यूनिफॉर्म उसकी हाइट और विड्थ जो है वो बढ़ रही होगी। और अगर मैं उसके साथ ऑल्ट प्रेस कर दूं तो क्या होगा कि जब जहाँ से मैंने क्लिक किया था वहीं से शेप जो है वो बढ़ना शुरू हो गई, यानी उसका जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा वो आ जाएगा सेंटर के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, अब शेप जब मैं जैसे जैसे ड्रैग कर रहा हूँ वो उस साइड पे जा रही है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस मेरा जो है वो शेप की जो टॉप लेफ्ट साइड थी ये वाली, वो बनी हुई थी। लेकिन अगर मैं ऑल्ट प्रेस कर दूंगा तो पॉइंट ऑफ सेंटर मेरा बन जाएगा जहाँ से मैंने क्लिक किया था, और उसी के मुताबिक उसकी लेफ़्ट राइट बढ़ रही है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये साथ यूनिफॉर्म भी हो जाए तो मैं इसको सिंपल शिफ्ट भी प्रेस कर दूंगा ताकि ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे, ठीक है। ये देखें, जैसे मैंने ऑल दबाया तो उसका साइज भी सर्कल में आ गया, यानी ये अब सेंटर ऑफ रेफरेंस होगा। और शिफ्ट दबा के, अच्छा, जब आपने बना ली शेप, पहले आपने अपना क्लिक रिलीज करना है, फिर शिफ्ट और ऑल्ट। अगर तो आप ये करेंगे कि आपने ऑल्ट और शिफ्ट दबाया, आपने शेप बना ली, आप पहले ऑल्ट और शिफ्ट रिलीज कर देते हैं, आपका क्लिक स्टिल है, तो आप जब क्लिक रिलीज करेंगे वो शेप कुछ और बन जाएगी। इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मैं करके दिखाऊँ, ये शुरू में मैं भी बहुत गलती करता था, ठीक है। अब जैसे ये मैंने क्लिक बाद में रिलीज़ किया है, लेकिन अब जैसे अगर मैं ऑल्ट और शिफ्ट पहले रिलीज़ करता हूँ, क्लिक बाद में रिलीज़ करता हूँ, तो वो शेप कुछ और बन जाएगी। कंट्रोल Z टू अनडू ऑल ऑफ दीज शिट्स। और उसके बाद मैं राउंड टूल बेसिकली इसमें जो आपके पास ये इसके राउंड कॉर्नर्स जो होते हैं वो थोड़े से आपको मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल रेक्टेंगल टूल यूज़ करके भी बना लेते हैं तो आप उससे भी राउंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके जो शॉर्टकट कीज़ हैं आपने जैसे कि देख लिए होंगे, M से रेक्टेंगल टूल है और L से एलिप्स है। ये दो शेप्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, बाकी इतनी कोई ख़ास यूज़ नहीं हो रही होती। और दैट्स इट आई गेस, यही था शेप टूल। इसके अलावा वही आप इसके फिल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे याद नहीं है लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि नहीं, जो आपकी फिल और स्ट्रोक है अगर आपने उसको स्विच करना तो आप इस बटन से कर सकते हैं।
यानी जो ऑलरेडी आपका है। और जैसे अगर मैं दोनों में नन देना हो तो मैं दोनों में नन भी दे सकता हूँ, इसका भी यूज़ है। यानी दोनों में कोई कलर नहीं है उसकी, सिर्फ जैसे आप देख सकते हैं उसकी ये आउट मतलब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो है तो सही, लेकिन जब मैं डीसेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो नहीं है वहाँ पे शेप। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके क्या यूज़ हैं वो थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन क्योंकि हमारा ये कोर्स काफ़ी बिगनर लेवल पे है और हम चाह रहे हैं कि हम काफ़ी स्टार्टिंग से जस्ट एक बेसिक ऐप का ओवरव्यू दें आप लोगों को, तो उसके लिए हमें इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सिंपली डिलीट करते हैं। और ये था आज की क्लास के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास और भी बहुत से टूल्स हैं जिनको हम बहुत डिटेल में भी कवर कर सकते हैं, बट हमारी क्योंकि ड्यूरेशन जो है वो हम मिनिमम रख रहे हैं, एक क्रैश कोर्स टाइप है, तो हम छोटे मोटे टूल्स एक ही गो में जाएंगे, उनको ज़्यादा डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके हम यूज़ कर रहे होते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।